स्वागत है आप सब लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज मैं आप सभी लोगों को लेकर के आया हूं इगलास। इगलास के पास में एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है तेहरा। तेहरा से करीब 2.5 किलोमीटर दूर एक जगह स्थित है और उस गांव का नाम, उस जगह का नाम है चिरौली। यदि आप जय गुरुदेव संगत परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हमारे स्वामी जी महाराज, जिनको जय गुरुदेव जी के नाम से भी जाना जाता है, इनके कोई एक गुरु हुआ करते थे जिनसे स्वामी जी महाराज ने दीक्षा प्राप्त की, नामदान प्राप्त किया। उन गुरु का नाम है दादा गुरु महाराज। दादा गुरु जो थे वो कहते हैं अलीगढ़ और मथुरा के बीच में एक जगह पड़ती है इगलास, और इगलास से करीब 2 किलोमीटर आगे जब आप अलीगढ़ वाली साइड में चलेंगे तो एक जगह पड़ती है तेहरा। तेहरा गांव से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है वो गांव जहां पर दादा गुरुजी महाराज रहा करते थे। कहते हैं उनका जन्म भी चिरौली गांव में हुआ। चिरौली एक ऐसा गांव जो हमारे गुरु महाराज जी के गुरु महाराज से जुड़ा हुआ गांव है। और आज मैं आप सभी लोगों को दर्शन कराऊंगा उस गांव के, और साथ ही साथ दर्शन कराऊंगा उस जगह के जहां पर हमारे गुरु महाराज जी और दादा गुरु महाराज पहली बार जिस जगह पर मिले थे, जिस नहर के पास मिले थे, और उस गांव में जिस जगह पे दादा गुरु महाराज ने गुरु जी को नामदान दिया था। और साथ ही साथ बताऊंगा कि दादा गुरु महाराज जो थे वो एक वैवाहिक जीवन में भक्ति किया करते थे। तो कहते हैं उनके घर में उनके भाई भी थे, दादा गुरु जी के जो बच्चे थे, और उनके घर में जो उनकी पत्नी थी और उनकी माँ थी, उन सभी लोगों के बारे में भी बताऊंगा और उनके वास्तविक नाम भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि वीडियो आज का बहुत ज़्यादा आपको आनंद देने वाला है। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ चिरौली गांव, लेकिन उससे पहले मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस खास जगह के जहाँ पर स्वामी जी महाराज मतलब बाबा जय गुरुदेव जी और दादा गुरु जी महाराज मतलब श्री घूरेलाल महाराज जी की पहली मुलाकात हुई। सभी गुरु भाइयों को ये बताना चाहूँगा, ये जो जगह आप देख रहे हैं ये चिरौली गाँव से पहले 2 एक साथ में नहर पड़ती हैं, और कहते हैं इसी नहर पर दादा गुरु महाराज जी अपनी गायों को पाला करते थे, तो उनके लिए चारा लेकर के आ रहे थे उस साइड से। और कहते हैं हमारे स्वामी जी महाराज जो हैं जय गुरुदेव महाराज जी, वो मथुरा से आए थे किसी केवट के माध्यम से। उनके माध्यम से दादा गुरु जी की उनसे मुलाकात हुई थी, और पहली मुलाकात इसी नहर पर हुई थी। यही वो खास नहर है जिस नहर पर स्वामी जी महाराज और दादा गुरु जी की पहली भेंट हुई, पहली मुलाकात हुई। और यहाँ पर कहते हैं स्वामी जी महाराज दादा गुरु जी के चरणों में लिपट करके रोने लगे, तो दादा गुरु महाराज जी ने स्वामी जी महाराज जी को उठा करके और अपने गले से लगाया, और गले से लगाने के बाद में चल दिए अपने गांव की तरफ लेकर के। और स्वामी जी महाराज जी को बोला कि बच्चा अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं गांव की तरफ, लेकिन गांव से पहले मुझे बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक माहौल नज़ारा नज़र आया, और मैंने सोचा कि आपको कैप्चर करके दिखाऊं। यूँ कह लीजिए ये पावन धरा है जिसके आप दर्शन करने के लिए चल रहे हैं हमारे साथ में, और बहुत ही शुद्ध वातावरण है यहाँ का, बहुत अच्छा माहौल है, हरियाली है, चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और यही सड़क जाती है दादा गुरु महाराज जी के गांव चिरौली की तरफ। कहते हैं संतों का कहीं पर वास करना या संतों का कहीं पर भक्ति करना, वो जगह बहुत अमूल्य और ख़ास बन जाती है। वही जगह है जहाँ पर महान संत हुआ करते थे हमारे दादा गुरु महाराज जी और स्वामी जी महाराज। अब आप सोचिए 2 ऐसे गुरुजन जिनकी भेंट मुलाकात इस गांव में हुई है। और आइए चलते हैं गांव की तरफ। तो ये गांव भी आज उद्धार है, गांव के जो जनता है, गांव के जो नर हैं नारी हैं, उनका भी कहीं ना कहीं स्वामी जी महाराज जी की वजह से, गुरु जी महाराज जी की वजह से उद्धार हुआ है, और आने वाले समय तक उद्धार होता रहेगा। तो चिरौली गांव से पहले एक गांव और पड़ता है, ये मैं उसी गांव से होकर के गुजर रहा हूं, और इस गांव से करीब 1 किलोमीटर और आगे चलने के बाद में आपको पड़ेगा चिरौली गांव। ये आप देख सकते हैं, आपको आराम से चलना है क्योंकि बरसात का टाइम है तो थोड़ा सा कीच यहाँ पर हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी जी महाराज जब दादा गुरु महाराज जी से मिले उससे पहले स्वामी जी महाराज कई सारी अलग अलग जगह घूम करके भटक करके आए थे, एक सही गुरु की तलाश करने की वजह से कई सारी जगह वो भटके थे। और कहते हैं कि आखिर में अंतर में स्वामी जी महाराज जी को दादा गुरु जी के दर्शन हुआ करते थे, और दर्शन जब हुआ करते थे तो उनको ऐसे ही गुरु की तलाश थी जिनके वो दर्शन किया करते थे। लेकिन कहते हैं उनको पता नहीं था कि ऐसे संत, ऐसे महापुरुष, ऐसे गुरु जी हमें कहाँ मिल सकते हैं।
कहते हैं आखिर में थक हार करके वो वृंदावन में यमुना जी के तट पर खड़े हो गए और यमुना मैया को कहने लगे कि अगर आप मुझे ऐसे गुरु के दर्शन नहीं करा सकते, मुलाकात नहीं करा सकते, तो ऐसा जीवन जीने से क्या फ़ायदा, मैं अपना शरीर आपको समर्पित कर दूंगा। ये सब एक केवट देख रहा था। तो केवट ने पूछा कि ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं। तो केवट को गुरु महाराज जी ने पूरी बात बताई और वो बात यही थी, उन्होंने कहा हमें एक गुरु जी की तलाश है। तो केवट जी के माध्यम से इसी गांव, अब आप देख रहे हैं चिरौली गांव का ये सीन है, मैं चिरौली गांव पहुंच चुका हूं। तब केवट ने चिरौली गांव के गुरु महाराज जी के बारे में स्वामी जी महाराज जी को बताया था और उनको अपने साथ लेकर के आए थे, क्योंकि केवट की बहन चिरौली गांव के पास एक गांव है, वहां पर ब्याही थी, तो उनको इस गुरु जी के बारे में पता था। तो प्रेमी भाई बहनों, फाइनल मैं आ गया हूँ गांव चिरौली और ये आप देख रहे हैं प्राचीन गांव है और सैकड़ों साल से ये गांव बसा हुआ है। आप यहाँ की दीवारों को देख करके आइडिया लगा सकते हैं, घर को देख करके आइडिया लगा सकते हैं कि बहुत प्राचीन ये गांव है। ये वही गांव है जिस गांव में हमारे दादा गुरुजी महाराज रहा करते थे। ये वही गांव है जहां पर दादा गुरुजी महाराज जी ने पहली बार हमारे स्वामी जी महाराज जी को सत्संग दिया था। ये वही गांव है जिस गांव से स्वामी जी महाराज जी को नामदान मिला था हमारे दादा गुरु महाराज जी के माध्यम से। तो आपने गांव के दर्शन किए और मैं अब आपको फाइनल दर्शन कराता हूं उस पवित्र जगह के, जिस जगह पे दादा गुरु महाराज जी सत्संग कहा करते थे और नामदान जिस जगह पर बैठ करके दिया था, मैं वो जगह आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आ गया हूँ आश्रम के बिल्कुल करीब। ये आप जो सामने दीवार देख रहे हैं मौजूदा हालत में, यही आश्रम की वो दीवार है और बहुत प्राचीन दीवार है। ये काफ़ी बड़े एरिया में दादा गुरु महाराज जी का जो प्रांगण है वो बना हुआ है, फैला हुआ है। और ये जो सामने से आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बसावट है। और ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री आप सफ़ेद कलर की देख रहे हैं, ये दादा गुरु जी महाराज जी के आश्रम की बाउंड्री है। और इस पवित्र जगह पे आज भी बहुत सारे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, दादा गुरु जी महाराज जी का स्थान देखने आते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मुख्य द्वार था और ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अंदर प्रवेश लेने के लिए। मैंने अंदर से किसी को बुलाया है, तो एक गुरु भाई अंदर से आ रहे हैं, तब तक मैंने सोचा आपको बाहर का एरिया दिखा देता हूँ। आश्रम का मुख्य दरवाज़ा, मुख्य द्वार यही है जो प्राचीन आज भी बना हुआ है और इसी द्वार से लगा हुआ समीप ये राधा स्वामी दरबार है। दादा गुरु जी आश्रम को यहाँ पर राधा स्वामी दरबार के नाम से जानते हैं। दादा गुरु महाराज जी जो हैं वो एक वैवाहिक जीवन से बिलोंग करते थे। कहते हैं उनके घर परिवार में उनके 3 लड़के थे और 2 लड़कियां थी। उन सभी की परवरिश करने के बावजूद भी दादा गुरुजी समय निकाल करके भक्ति किया करते थे। ये पवित्र वो जगह है, यही वो स्थल है जहाँ पर हमारे दादा गुरु महाराज जी रहा करते थे और स्वामी जी महाराज जी को इसी बेड पर, इसी चारपाई पर बैठ करके उन्होंने सत्संग सुनाया था और नामदान दिया था। तो ये खास जगह के आप दर्शन कर रहे हैं, इसी जगह स्वामी जी महाराज और दादा गुरु महाराज जी शुरू में रहा करते थे और आज यहाँ पर ये डेवलप कराया गया है पूरी तरीके से, इसको अच्छे तरीके से निर्माण किया गया है। पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुरु महाराज, दादा गुरु महाराज जी की सभी की तस्वीरें यहाँ पर रखी हुई है। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ दादा गुरु महाराज जी की जो वास्तविक खड़ाऊँ जिनको वो पहना करते थे, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सामने रखी आप देख रहे हैं, ये दादा गुरु महाराज जी की खड़ाऊँ हैं। तो ये सब स्थान के जो मैंने आपको दर्शन कराए, ये पूजनीय दादा गुरु महाराज जी के दर्शन हुए और उनके स्थान के दर्शन हुए। और ये गांव चिरौली नाम से जाना जाता है, जो कि इगलास से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर जब दादा गुरु महाराज जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था, तो उसके बाद में गुरु महाराज जी ने उनकी याद में एक बहुत भव्य मंदिर का निर्माण किया था। और ये मंदिर जो है ये मथुरा में स्थित है। अगर आप गुरु भाई हैं तो आपने यहाँ पर आकर के कभी न कभी दर्शन और सत्संग जरूर सुने होंगे। इस मंदिर का नाम है नाम योग साधना मंदिर। कहते हैं इस जगह योग करने से, इस जगह तप करने से आप भगवान को पा सकते हैं, आप ईश्वर में लीन हो सकते हैं। और ये हमारे दादा गुरु महाराज जी के नाम से ही मंदिर का निर्माण कराया था। हमारे स्वामी जी महाराज जी ने उनके अंदर प्रतिमा रखी हुई और धीरे धीरे जय गुरुदेव नाम का प्रचार पूरे दुनिया में होने लगा। कहते हैं इसी जगह बैठ करके हमारे स्वामी जी महाराज जी इसी सत्संग स्थल में सत्संग कहा करते थे और आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। और ये बहुत बड़े लेवल का ग्राउंड है। धीरे धीरे पूरे दुनिया में नाम का प्रचार प्रसार हुआ कि शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, ये आपने नारा सुना ही होगा। और शाकाहार का प्रचार और शाकाहार से जुड़े रहने के लिए आज भी हर एक सत्संगी भाई बहन को प्रेरित करना चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। इस जगह बैठ कर के आज पंकज जी महाराज जी सत्संग कहा करते हैं। ये हमारे स्वामी जी महाराज जी की समाधि स्थल है जिसको यहाँ पर बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।